हेलो मेरे रसगुल्ला, जय हिंद। आज हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, बल और बल गति के नियम। तो सबसे पहले हम बल के बारे में जानेंगे कि बल है क्या। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति, दिशा, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। देखिए, बल क्या है? बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की दिशा, आकार, आकृति, अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये जरूरी नहीं कि बल उसमें परिवर्तन कर ही दे, बल प्रयास भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमको ट्रक को ढकेलना हो, तो हम ट्रक को ढकेलेंगे तो केवल प्रयास भर कर सकते हैं, उसको गति अवस्था में नहीं ला सकते। तो पर बल तो हम लगा ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बल किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो बल क्या है? बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार का मतलब कि जैसे ये बुक मान लीजिए, ये रफ है, रफ का आकार जो है आयताकार है, बल हमने लगाया, इसको बेलनाकार में बदल दिया। तो बल किसी वस्तु के क्या करता है? आकार को बदल सकता है। आकृति को भी बदल सकता है। बल लगा करके उसको हम छोटा बड़ा दबा करके और छोटा भी कर सकते हैं। तो आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं, दिशा में। जैसे बैट्समैन क्या करता है? बैट से बॉल पर क्या करता है? बल लगाता है और बल लगा करके उसकी दिशा बदल देता है। तो ऐसे ही फुटबॉलर जो है फुटबॉल पर बल लगाता है, फुटबॉल पर बल लगा करके फुटबॉल की दिशा बदल देता है। तो बल लगा करके, अब आप सोचिए कि बिना बल लगाए हम सोच लें कि जो फुटबॉल है वो या बॉल जो है बाउंड्री के बाहर चली जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब कोई चीज़ विरामावस्था में है, जब हम उस पर बल लगाएंगे तभी वह गतिमान अवस्था में होगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बॉल है, यहाँ पे रखा गया है, तो हमारे सोच लेने की वजह से ये गतिमान अवस्था में नहीं होगा। गतिमान अवस्था में लाने के लिए इस पर क्या लगाना होगा? बल लगाना होगा। तो बल क्या है? बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन करता है, अवस्था में परिवर्तन करता है। अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब है कि वस्तु अगर रुकी है तो बल लगाएंगे तभी वो गतिमान होगा। अगर बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप साइकिल पर खड़े हैं, कोई आकर के पीछे से धक्का दे देता है, तो साइकिल पर आप खड़े थे तो आपकी गति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, आप किसी गतिमान अवस्था में आ जाएंगे। और इसी के विपरीत मान लीजिए कि आप साइकिल से क्या है कि किसी स्पीड से जा रहे हैं, पीछे से आकर के कोई आपको खींच दे, तो आप गतिमान अवस्था में रहेंगे, विरामावस्था में आ जाएंगे। तो बल लगा करके किसी वस्तु के गतिमान अवस्था को विरामावस्था में लाया जा सकता है और विरामावस्था से गतिमान अवस्था में लाया जा सकता है। तो हम बल के बारे में इतना जानेंगे कि बल किसी वस्तु के आकार, आकृति, दिशा, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब आप सोच लीजिए कि हम पहाड़ को गतिमान अवस्था में ला दे बल लगा करके, तो उतना हमारे पास बल ही नहीं है, केवल हम प्रयास कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि बल लगाने से किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो ही जाए, परिवर्तन करने का प्रयास भी करता है। मान लीजिए कोई छोटी वस्तु है तो उसको हम उठा करके दूसरी जगह रख सकते हैं, दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बहुत भारी वस्तु है तो आप उसमें परिवर्तन करने का केवल प्रयास कर सकते हैं। अब बल जो है किसी वस्तु के अंदर ऊर्जा के कारण आती है, ऊर्जा के द्वारा ही जनरेट होती है। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो आपके अंदर बल नहीं आएगा। तो अब आ जाते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। न्यूटन ने बल का आविष्कार किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर बल का जो मात्रक है न्यूटन रखा है। और बल का एक दूसरा मात्रक भी होता है, केजी मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो मात्रक याद रखेंगे, एक न्यूटन याद रखेंगे, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि बल किस प्रकार की राशि है। तो बल जो है वो सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब कि जो जिसका परिमाण दिशा से प्रभावित होता है वो सदिश राशि होती है। तो बल एक सदिश राशि है और बल का सूत्र होता है F बराबर ma। m क्या है? द्रव्यमान है और ये क्या है? त्वरण है। तो ये बल का सूत्र है। अब बात करते हैं बल के प्रकार। तो पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा है कि बल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कांटेक्ट बल और एक नॉन कांटेक्ट बल। कांटेक्ट बल का मतलब होता है जो किसी वस्तु को छू करके उस पर बल लगाया जाए। जैसे हमको इस बोर्ड को दूसरे जगह ले जाना है तो इस पर बल लगाएंगे, छू करके बल लगाएंगे, तो ये कांटेक्ट बल है। और नॉन कांटेक्ट का बल बिना छू करके भी लग जाता है। जैसे चुंबकीय बल किसी लोहे को दूर से ही खींच लेता है बिना टच में आए। गुरुत्वाकर्षण बल बिना छुए किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। तो वो सब नॉन कांटेक्ट बल है। पिछली क्लास में ये सब आप लोग पढ़े थे। अब हम लोग बल के मेन जो दो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल।